वेलकम टू टेलीबाइट्स। थैंक यू सो मच। सो करण, सबसे पहले हमें बताइए कि जो घर में आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ का जो टाइम था, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? 35 दिनों का ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। 5 वीक्स, बहुत सारी चीज़ें की, सफाइयाँ की, जो कि इतने सालों में शायद थोड़ी बहुत ऑफ कोर्स घर में करता था, बट इतनी एक्सटेंसिवली छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं। तो एक तो सफाई अभियान चालू था एंड मज़ा आया, काफ़ी लोगों से बातें हुई। आई थिंक जो एक कॉमन मैन और सेलिब्रिटी के बीच में एक काफ़ी अंतर जो लोग समझते हैं वो काफ़ी ब्रिज हुआ होगा। आई वॉज एन्जॉइंग माई टाइम बींग देयर। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था मैं वहाँ पे। एंड जैसा भी था मैं वैसे का वैसा ही हूँ जैसे मैं, आप लोग जानते थे मुझे। एंड आई डिडंट डू एनीथिंग, मतलब जो मैं नहीं करता हूँ ज़िंदगी में। सो यू सॉ मी एज आई वॉज एंड वही रिस्पेक्ट इंटैक्ट थी जो मैं वहाँ से लेकर भी आज निकला हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट फैक्ट। अगर हम आपसे पूछें कि बिग बॉस के हाउस में कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप भूल नहीं पाएंगे, अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर यू इन द हाउस। आई थिंक द मेमोरेबल मोमेंट वुड बी कल की एविक्शन के बाद वुड बी दी हैप्पी बर्थडे थिंग, जहाँ सब लोग एक साथ, आई थिंक ऑल द 12 कंटेस्टेंट्स केम टुगेदर एंड सब ने निशा को विश किया था मेरे साथ। सो दैट वाज अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर मी। आई थिंक पिछले 5 हफ्तों में मैंने सबको इतना यूनाइटेड एक बार भी नहीं देखा है। सो दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ देम इन स्पाइट ऑफ द गेम। शायद कोई जो भी खेलना चाह रहे हो पीछे से, आई डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज मैं अभी निकला हूँ, सो मुझे वो भी देखना पड़ेगा। बट इट वॉज स्वीट ऑफ देम। तो एक ये स्पेशल मोमेंट रहेगा हमेशा एंड थैंक यू फॉर दैट बिग बॉस। निशा की अगर हम बात करें तो करवा चौथ भी आपने मनाया है घर के अंदर, आपने बहुत ब्यूटीफुली उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करा है। आपने उन्हें कितना मिस किया है इन 35 डेज में? आई थिंक वो तो बहुत एविडेंटली सबको दिख गया होगा कि मैंने कितना मिस किया है, बिकॉज आई वॉज रियली मिसिंग हर। एंड जाने के 1-2 दिन बाद ही शायद करवा चौथ था, 18th को ही। एंड आई वॉज रियली मिसिंग। एंड उसके बाद काफ़ी लोगों को पता नहीं था। रात को जब को पता चला तो सब लोग हल्ला करने लग गए कि आपने व्रत रखा, हमें पता ही नहीं है। नवीन ने तो किस भी दे दिया था, पता नहीं उतना एक्साइटेड हो गया। सो एक अच्छा मोमेंट था एंड बिग बॉस ने हमें फिर लड्डू भेजे थे, निशा की फ़ोटो भेजी। सो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट एंड बिकेम वेरी क्लोज। एंड ऑफ कोर्स आई वाज मिसिंग हर, बट एक वही ड्राइव थी जिन्हें हर दिन सोच के मैं चलता रहता था। इस घर में 35 डेज में सो मेनी कंटेस्टेंट्स, आप सबसे ज़्यादा क्लोज किससे थे? ऑफ कोर्स रोहन से एक अलग ही कनेक्ट है, बिकॉज पिछले 2 साल से जानता हूँ मैं रोहन को। सो ऑफ कोर्स ही वाज वेरी क्लोज टू मी। एंड गौरव से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बानी भी थी, राहुल भाई भी थे। सो सब लोग हम एक छोटी सी टीम बन गई थी हमारी भी। बट आई वॉज मोर क्लोज टू जीसी एंड गौरव एंड रोहन। रोहन की अगर हम बात करें तो आफ्टर बिकमिंग द कैप्टन ही चेंज्ड, ही बिकेम रूड, एरोगेंट टू द कंटेस्टेंट्स। वो कैप्टनसी को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नो, ही डिड नॉट बिकम रूड। एक्चुअली क्या होता है कि आई डोंट नो अब कितना क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स वही दिखाया जा रहा है जो वहाँ हो रहा है, बट एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। तो रात को जब वो बेड का उसने किया, मजाक मजाक में सब वो हुआ, बट धीरे धीरे सब लोग अपोज करने लग गए एंड देन दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिज कैप्टनसी ओनली। अगले दिन जब उसे जेल की सज़ा देनी थी तो उसने 2 लोगों को चूज़ किया। वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि बिग बॉस तो क्या, किसी का बाप भी आ जाए तो हमें जेल में नहीं डाल सकता है। सो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को जब बिग बॉस से भी ऊपर समझ रहे हैं तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड ही वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है एज अ कैप्टन। किसी को काम करने के लिए बोल रहा है तो सब मना करना शुरू कर रहे हैं। सो ही वाज अ लिटिल एजिटेटेड ऑल्सो, एंड विच इज़ वेरी नेचुरल। एंड कहीं ना कहीं गेम में इट काइंड ऑफ गेट्स टू यू एट टाइम्स। बट लोग अननेसरी पॉइंट्स पे उससे आके लड़ रहे थे, तो ऑफकोर्स इसलिए वो भी काफ़ी लड़ रहा था। एंड एज एन इंडिविजुअल वो अपना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैप्टन हूँ, मेरे पास अधिकार है, मैं नहीं बात करना चाहता किसी टॉपिक पे तो नहीं करना चाहता, उसमें क्या है। बट वो लोग भी उसे इरिटेट कर रहे थे बार बार आके और इंस्टिगेट कर रहे थे, तो उस वे में शायद लगा होगा। बट आई थिंक काफ़ी सुलझा हुआ, इतना भी ऐसा नहीं है। और मैं भी था उसके साथ खड़ा हर टाइम। सो आई सॉ एवरीथिंग। ये जो बिग बॉस का जो ये था ट्राई करना कि आम जनता और सेलिब्रिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाए, आपको क्या लगता है उसमें कितना सक्सेस मिला है बिग बॉस को? अभी कहना बहुत मुश्किल होगा एक्चुअली। वो ब्रिज उन्होंने खुद ही गिरा दिया आई थिंक 2-3 हफ्ते के बाद कि अब कोई रूल्स नहीं है और एज अ कॉमनर एंड अ सेलिब्रिटी और कोई मालिक और सेवक नहीं रहेगा और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो एक साथ खेलिए। आई थिंक जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, सेलिब्रिटीज़ के लिए बिल्कुल भी सेलिब्रिटीज़ की तरह वो बिहेव नहीं कर रहे थे अंदर घर के। आई थिंक दे वर क्वाइट क्लियर कि वो लोग क्या कर रहे हैं, दे वर फॉलोइंग द रूल्स। सेवक थे हम लोग 2-3 हफ्ते,
हमने अच्छे से काम किया, एक बार भी किसी ने कुछ कहा नहीं किसी को, बल्कि दूसरी जो पार्टी थी हमारी वो काफ़ी अपने आप को सेलिब्रिटी फील कर रही थी ऑलरेडी पहले दिन से, जो कि काफ़ी एक अलग चीज़ हमें लगी, बट स्टिल वी वर ओके, हमने कुछ किसी को कहा नहीं। तो अब कितना सक्सेस हुआ है नहीं हुआ है ये धीरे धीरे सबके बर्ताव में, बिहेवियर से सब चीज़ें क्लियर होंगी लोगों को, एंड दे विल जस्ट हैव टू कीप अ लुक आउट कि क्या चीज़ सही हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। एंटरटेनमेंट एक अलग चीज़ है, शायद किसी की गाली गलौज अच्छी लग रही हो, शायद किसी का किसी को मारना अच्छा लग रहा हो, या जो एक बुज़ुर्ग थे घर में चाहे जैसे भी हो, स्वामी जी आई नो बहुत कुछ कर रहे थे, बट काफ़ी इमोशनल होते थे, वो भी दुखी भी होते थे, रोते भी थे, कभी कभी जेन्युइन भी लगता था हमें। एंड इट्स लिटिल डिसहार्टनिंग कि कोई एक अनरेस्ट माहौल हो घर में, और आप सिर्फ चिल्ला के बकवास करके अगर अपनी बात पुट अक्रॉस कर रहे हो और वो अगर सबको पसंद आ रहा है, देन शायद हम लोग जो कर रहे थे सही था, बिकॉज हम वो नहीं बन सकते, एंड वी वर वेरी क्लियर अबाउट दैट फैक्ट। इफ़ आई आस्क यू दैट, अगर आपको एक मौका दिया जाए घर में वापस जाने का, तो एक चीज़ जो आप बदलना चाहेंगे वो क्या होगी? वाइल्ड कार्ड की जो प्रक्रिया है उसको ही कैंसिल करवा दूँगा मैं, अगर मैं वापस गया तो। नहीं, अभी क्या चेंज करेंगे, एक्चुअली सब लोग बहुत धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं, एंड हर एक की एक पर्सनालिटी है वो बाहर आती जाएगी, कुछ गेम की वजह से, कुछ शायद ये सोच की वजह से कि ये शायद बाहर अच्छा लग रहा हो, कुछ चीज़ें जो कही जाती हैं उसके बाद सब लोग इतने चार्ज अप हो जाते हैं एकदम कि यही सही है, यही दिखा रहे हैं बाहर, तो हम ऐसे दिख रहे होंगे बाहर तो हम सही कर रहे हैं, मतलब अगर सेलिब्रिटीज़ की बैंड बजानी है तो बजानी है बैंड। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, मैं उनको यही चीज़ लास्ट में निकलते हुए भी ये कह रहा था कि सब लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, बट ज़रा सोच के कीजिए जो आप चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज़ 40 करोड़ की जनता अगर आपको देख रही है, जो देखती है अगर बिग बॉस का आंकड़ा जो एक है, तो इट मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। ऐसा नहीं है कि आप जो भी कहेंगे सबको बहुत पसंद आएगा। सो दैट वाज द थिंग, बट आई होप दे ऑल डू इट नाइसली, एंड चेंज अब क्या करूँगा मैं उसमें, बहुत मुश्किल है कहना। एज अ होस्ट, इफ़ आई आस्क यू, सलमान खान, हर कोई उन्हें एज अ होस्ट पसंद करता है, पीपल एन्जॉय हिज होस्टिंग, सो आपको उनकी बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है एज अ होस्ट? आई थिंक ही वॉज एब्सोल्युटली टेरिफिक एज अ होस्ट, मतलब जो वन फ्लो में पूरा शो उठा देते हैं, एंड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड और हंसना खेलना, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट। जितना हम लोग ऐसे टीवी पे देखते थे, मुझे भी नहीं पता था कि ही डज इट इन वन फ्लो, एंड इट टेक्स अ लॉट। मतलब कंटिन्यूसली बात करो, 2 एपिसोड्स मतलब आपके हो रहे हैं, आप बात करी जा रहे हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, प्रेजेंस है कि मैंने क्या देखा था, क्या हुआ इस पूरे हफ्ते में, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि जिस तरह उन्होंने ये शो को मतलब उठा लेते हैं वो एकदम अपनी प्रेजेंस से, दैट्स अमेजिंग। इफ़ आई आस्क यू द वन पर्सन और द कंटेस्टेंट हु कैन विन दिस शो, हु वुड इट बी? आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से वन कंटेस्टेंट, बिकॉज मेरे 2 फेवरेट हैं, रोहन एंड गौरव। गौरव इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड उसे पता है कि वो गेम कैसे खेलता है। हमारा स्वीट में मास्टर माइंड है वो बट ऐसे कुछ मास्टर माइंड नहीं करता वो, बट ही अपने दिमाग की भी सोच समझ के चलता है, विच इज़ वेरी गुड। एंड रोहन बिकॉज ऑफ कोर्स अब मेरा छोटा भाई है, तो मैं चाहूँगा कि दोनों में से अगर कोई बने तो मैं बहुत खुश हूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। निशा ने मुझे बताया कि कितना आप लोग सपोर्ट करे थे व्हेन आई वाज इनसाइड द हाउस, एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट 4 हफ्ते तो मेरी नॉमिनेशन थी ही नहीं, बट आप लोगों का बहुत प्यार मिला, और जिस दिन नॉमिनेशन थी जिस हफ्ते, उस दिन भी आप लोगों ने बहुत वोटिंग की है एंड बहुत कुछ हुआ है, बट उसके बाद भी ऐसा हो गया है। बट डोंट गेट डिसहार्टन, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वर क्राइंग कि करण को कैसे बाहर निकाल दिए, हो ही नहीं सकता है, हमने ये किया है, हमने कितनी वोटिंग की है। आई नो, आई रियली अप्रिशिएट जो आप सब ने ये एफर्ट की है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। बट येस, आई एम आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस, बट डोंट बी सैड, एटलीस्ट मैं आप लोगों से बात तो कर पा रहा हूँ फिर से। सो कुछ और नई चीज़ें करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे, एंड आई एम हैप्पी कि जो फेथ आपका मुझ में था एंड जो रिस्पेक्ट आपकी मेरी मतलब आपकी नज़रों में है, उसे मैंने गिराया नहीं। सो आई वाज एबल टू काइंड ऑफ कीप इट इंटैक्ट। थैंक यू सो मच, करण, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स, टेक केयर।